4 साल बाद फिर आ गया है ओलंपिक में दम दिखाने का मौका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश और आप देख रहे हैं ओलंपिक पर हमारी स्पेशल सीरीज केंट आरो प्रेजेंट्स दिखा दो दम। केंट आरो जो हमेशा रखता है शुद्धता का ख्याल, सालों से भरोसे की पहचान, केंट आरो रखता है आपकी सेहत का ध्यान। इस सीरीज में आज हम आपको मिलवाएंगे भारतीय कुश्ती की उभरती हुई पहलवान अंतिम पंघाल से, जिनका ओलंपिक तक पहुंचने का संघर्ष देखकर आप दंग रह जाएंगे। हरियाणा के हिसार जिले में जन्मी अंतिम पंघाल के नाम से लेकर काम तक की कहानी बेहद रोचक है। 2 बार अंडर 20 विश्व चैंपियन, एशियाई खेलों और सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की पदक विजेता और इसके साथ साथ अर्जुन अवार्ड जीतने वाले अंतिम के परिवार का संघर्ष भी कम नहीं। मेरी सहयोगी गायत्री चौहान पहुंची अंतिम पंघाल के गांव, अंतिम से और उनके माता पिता से बात की। पूरा देश बोल रहा है अंतिम पंघाल दिखा दो दम। आज की हमारी मेहमान भारतीय कुश्ती की एक उभरती हुई पहलवान है। 2 बार अंडर 20 विश्व चैंपियन, एशियाई खेलों और सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की पदक विजेता और इसके साथ साथ अर्जुन अवार्ड अपने नाम करने वाली इस युवा एथलीट का नाम है अंतिम पंघाल। हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाली अंतिम अपने माता पिता, 3 बहनों और एक भाई के साथ रहती है। पिता ने बेटी की कुश्ती करियर को सपोर्ट करने के लिए अपने परिवार को भी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। जमीन बेच दी, ट्रैक्टर बेच दिए, पर पिता को अंतिम पर पूरा भरोसा था और उन्होंने अपने पिता के भरोसे को जल्द ही परिणाम में तब्दील कर दिया। नाम इनका अंतिम है क्योंकि हरियाणा में एक प्रथा है कि जब और बेटियां नहीं चाहिए तो आखिरी लड़की का नाम अंतिम या बथेरी रख दिया जाता है। पर अपने नाम के बिल्कुल विपरीत अंतिम ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपने आप को अव्वल नंबर पर लाया और अब ये जाने वाली है पेरिस, देश को ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट करने और देश का नाम रोशन करने। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। तो दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के हिसार जिले में और हिसार जिले में हम आए हैं भावना नगर कॉलोनी में मिलने के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट से। ये जो हमारी गेस्ट है ये है कुश्ती चैंपियन, रेसलिंग करती है भारत के लिए और इस बार पेरिस के 2024 ओलंपिक्स में हमारे देश को रिप्रेजेंट करने जा रही है अंडर द 53 केजीज कैटेगरी। तो अब हम पहुंच गए हैं इनकी गली में। अब हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे और मिलेंगे अपनी इस मेहमान से। तो चलिए मेरे साथ। नाम इनका मैं बता दूं, इनका नाम है अंतिम पंघाल और ये बहुत ही टैलेंटेड रेसलर है। वी कैन नॉट वेट टू मीट हर। तो चलिए। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। आपके साथ मैं हूं गायत्री चौहान और आज हम आए हैं हरियाणा के हिसार में। तो अब ये तो सभी जानते हैं कि हरियाणा जो है वो धरती है हमारे देश की रेसलर्स की, हमारे देश के एथलीट्स की। तो आज हम कुछ ऐसा ही करने आए हैं। आज हम एक बहुत ही खास एथलीट से मिलने के लिए आए हैं और ये पेशे से एक रेसलर है, हमारे देश को इस साल के पेरिस ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करेंगी। इनका जो नाम है वो बड़ा ही खास है। तो चलिए बिना हम लोग फर्दर अडू इन्हीं के पास चलते हैं सीधा और इन्हीं से जानते हैं इनके नाम के बारे में। सबसे पहले इनका नाम है अंतिम जी और अब अंतिम जी हमें बताएंगी कि आपके नाम का क्या मतलब है, क्यों आपका नाम अंतिम रखा गया। जैसे गांव में ज़्यादा लड़कियां हो जाती थी तो सभी पहले तो ये था भाई लड़का नहीं हो तब तक लड़कियां पैदा होती ये करवाते थे। तो जैसे मेरी भी 3 बहनें हैं मुझसे बड़ी, तो मम्मी पापा चाहते थे अभी और लड़की ना हो और लड़का हो, इसलिए मेरा नाम अंतिम रख दिया। तो ये हरियाणा में मतलब ये रहता है ऐसा कि अगर आपने चाहते हैं कि इसके आगे और लड़की ना हो तो उसका नाम अंतिम रख दें। हाँ। और भी कुछ नाम रखते हैं। हाँ, जैसे काफी रखते हैं, बतेरी रखते हैं, ऐसे नाम रखते हैं। अच्छा।
बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर जो इनकी अंतिम बेटी हुई है इनके मम्मी पापा की, इन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि अभी हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगी पेरिस ओलंपिक्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थोड़ी हम बातचीत करेंगे आपसे और थोड़ा सा जानेंगे कि अंतिम जी क्या इनका स्केड्यूल रहता है, कैसे कैसे ये सब चीज़ें इनकी रहती है प्रैक्टिस वाइज। तो सबसे पहले बताओ कि आपका क्या स्केड्यूल रहता है, सुबह से शाम तक आपका ट्रेनिंग का कैसा रहता है? सुबह लगभग 5 बजे 4:30 बजे उठते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं जाके, 5:30 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी। उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग 9-10 के बीच तक चलती है। फिर शाम को भी हमारी ट्रेनिंग 4 बजे स्टार्ट होती है और 7:30-8 बजे तक शाम को ट्रेनिंग होती है। मतलब पूरा दिन आपका प्रैक्टिस में निकल जाता है सुबह से लेकर शाम तक। और ये रोज़ का होता है आपका, रोज़ प्रैक्टिस करनी है बिना कुछ छूटे? हाँ। और ब्रेक उसमें कुछ मिलता है बीच में? नहीं, ऐसे ब्रेक तो नहीं मिलता है, बस मतलब एक आधा टाइम ज़्यादा हो जाती है प्रैक्टिस, किसी दिन तो एक टाइम बोल देते हैं भाई हल्का है, या फिर कुछ भी, मतलब रेस्ट नहीं देते लेकिन थोड़ा कम करवा देते हैं प्रैक्टिस में। अच्छा, और डाइट क्या रहती है आपकी, किस तरीके की? क्योंकि रेसलर है आप, आपको अपना बॉडी का मास मसल भी मेंटेन करके रखना है सब, तो क्या कैसी डाइट रहती है आपकी? जैसे सुबह तो प्रैक्टिस पे जाते हैं तो वहाँ पे ये लेके जाते हैं, जैसे नारियल पानी हो गया, मुनका हो गया, ये तो अपने साथ में लेके जाते हैं। हाँ, मैंने बाहर देखा है, इतना बड़ा ढेर लगा है नारियल पानी का। उसके बाद में फिर मम्मी बादाम ले आती है, जूस दे देती है, दलिया हो जाता है, ऐसे सब चीज़ सुबह प्रैक्टिस में खाते हैं। उसके बाद में घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद जैसे खाना हो गया, रोटी हो गई या फिर सलाद हो गई, कुछ भी उसके साथ ले लेते हैं। फिर ये सो जाते हैं दूध पी के, उठ के फिर वही प्रैक्टिस। फिर शाम को फिर प्रैक्टिस। मतलब बहुत ही मेहनत भरा काम है ये रेसलिंग का। और मतलब जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर अपना डाइट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अच्छा, बीच में आपका जो एक चीज़ हुई थी, विनेश फोगाट को जब एशियन गेम्स के लिए भेजा जा रहा था और उस टाइम पे आपने अपील डाली थी और फिर फाइनली आपका उसमें आगे हो गया था, आप गए और आप मेडल भी लेकर आई। उस टाइम पर कैसा, आप उस टाइम पे क्या आपकी मानसिक स्थिति थी, कैसा आपको उस टाइम पर लग रहा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस सब के बारे में थोड़ा, उस समय के बारे में थोड़ा हमें बताएं। जैसे उस टाइम पे जब ये चल रहा था इसी को डायरेक्ट भी चल जा रहा है, तो उस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा थे। जूनियर की ट्रायल भी थी, सीनियर वर्ल्ड की ट्रायल भी, जूनियर वर्ल्ड भी था, सीनियर वर्ल्ड भी था, बहुत कंपटीशन थे। वैसे तो कंपटीशन लड़ रहे थे, लेकिन एक तरफ से ये भी था कि भाई सभी जगह पे जाना है, वो भी करना है, वीडियो बनानी है, वो भी सब कुछ करना पड़ता था। भाई इसमें भेजा नहीं जा रहा है, उसके लिए भी वो करना है। तो लेकिन जब मैं जूनियर वर्ल्ड में बाहर गई थी तो उन्होंने बोला, मैं वहाँ पे जब गई तो उसी दिन पता चला कि वे उनको इंजरी हुई है, जिसकी वजह से मुझे भेजा जा रहा है। पर आपको भेजा और आप मेडल लेकर आई इंडिया के लिए। हाँ। है ना? और अब उसकी वजह से अब आप आगे चल के अब आप पेरिस ओलंपिक्स में भी जाएंगी। कैसा लग रहा है आपको? पेरिस जा रही हैं आप और देश को, हमारे देश को रिप्रेजेंट करके वहाँ जाएंगी, कैसा लग रहा है आपको, कैसी फीलिंग है? जैसे मेरा सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया था, तो उसकी वजह से मुझे ओलंपिक कोटा मिला है जी। तो वहाँ पे 2024 में ये पेरिस ओलंपिक है जहाँ पे मुझे 53 kg में खेलने को मिलेगा जी। तो मैं जैसे वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, मैं चाहूँगी मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ ओलंपिक। बिल्कुल लेकर आएंगी आप। और जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करती हैं, जिस तरीके से आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ में डाल दी है, इस प्रैक्टिस में, रेसलिंग की, कुश्ती की, तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आप ज़रूर मेडल लेकर आएंगी। और थोड़ा हमें बताइए अपना, आपके पास थोड़ा बहुत अगर फ्री टाइम होता है उसमें क्या करना पसंद करती है आप? आपकी खूब सारी बहनें हैं यहाँ पर, आपके आसपास भी दोस्त होंगे, आपकी पार्टनर भी आई हुई है यहाँ पर कुश्ती वाली। हाँ, वो मतलब यहाँ पे साई में रहती है, तो संडे के दिन आ जाती है घर पे, तो इसलिए बस इन्हीं के साथ खेल लेती हूँ, थोड़ा बहुत झगड़ा कर लेती हूँ, मस्ती कर लेती हूँ इन्हीं के साथ। अपने संघर्ष के बारे में थोड़ा बताएं हमें अंतिम। आपके फादर से हमने अभी बात करी थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी है और आपको आगे बढ़ाया, तो आप परिवार ने, सबने एक साथ किस तरीके का संघर्ष देखा है, उसके बारे में थोड़ा आप बताओ। जैसे मतलब परेशानी तो बहुत ज़्यादा आती थी, मतलब सभी चीज़ों की परेशानी आती थी, मतलब कुछ भी खाने पीने की हो गया या फिर घर की स्थिति में हो गया, सभी चीज़ें में आती थी। लेकिन जैसे मम्मी पापा, भाई बहन या फिर कोच तक भी सभी सपोर्ट करते थे। अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो कोच भी हमारा सपोर्ट करते थे और मम्मी पापा तो करते ही थे।
कैंट देता है 100% प्योर पानी और 4 साल तक फ्री सर्विस। प्योर पानी में मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अंतिम के पिता से भी हमें बात करने का मौका मिला और उनसे बात करके हमने जाना कि किस तरह परिवार के संघर्ष और त्याग के बाद आज अंतिम इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब रही है। आइए सुनाते हैं अंतिम के पिताजी से हुई बातचीत। ये मेरे 4 बेटियां हैं, एक बेटा छोटा। तो सबसे बड़ी बेटी का नाम सरिता, जो कबड्डी की नेशनल लेवल की बढ़िया प्लेयर रही है। उसी ने इसको राय दी कबड्डी की बजाय आप रेसलिंग में जाओ, उसमें एकल का गेम होता है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। हमने फिर सोचा चलो रेसलिंग में डालते हैं, तो इसमें रेसलिंग में शुरू कराया तो यह रिजल्ट दिया हमको। फिर हमने और कोशिश करी, बस साथ में रहें और इसकी प्रैक्टिस कराएं। तो हमने 7 साल हो गए इसको दिन रात मेहनत करवाते हैं और आज ये जो ओलंपिक भी क्वालिफाई किया हमारी बेटी ने, हम बड़े खुश हैं और यही चाहेंगे भी ओलंपिक में हम मेडल लेके आए। हमारे पास जो 3 महीने का टाइम बचा है, इसमें और डबल मेहनत कराएंगे और देश को मेडल दिलाएंगे। कोई भी पहलवान हो, पहलवान के बहुत अधिक खर्चे होते हैं, वो एक आम आदमी सहन नहीं कर सकता। और हम तो बहुत गरीब आदमी थे, 2.5 एकड़ ज़मीन थी, उसमें तो घर का काम भी नहीं चला, पहलवान तो दूर की बात होगी। तो हमारी कुछ ज़मीन भी बिकी हैं, हमारा कुछ और साधन थे, ट्रैक्टर टुक्टर वो भी बिका है। फिर लेकिन हमने यही सोचा था भाई हम हमारी बेटी को मुकाम तक ले जाए। रेसलिंग में डाली तो इसकी भी रुचि थी, अंतिम की भी रुचि थी। किसी भी कोई भी खिलाड़ी होगा, उस गेम में उसकी रुचि होगी, उसका ही वो प्लेयर बन सकता है। ये अपने रुचि हो किसी बैडमिंटन में, आप उसको डाल ले रेसलिंग में तो बच्चा नहीं होगा। इसकी रेसलिंग में रुचि थी, हमने भी पता चल गया। मैं भी मेरे टाइम का मतलब कबड्डी का एक बढ़िया खिलाड़ी रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कौन को बच्चे को तो निखारें हम। हमने ये ठानी और हमने ये करके दिखाया। और बुरे हालात हो गए थे जब हम मेहनत करवा रहे थे। उसके बाद में भी ट्रायल में भी अंतिम फर्स्ट आई थी, लेकिन जो हेडॉक कमेटी थी वो ज़बरदस्ती विनेश फोगाट को 53 किलो में और इसको बजरंग को 65 किलो में भेज रही थी। वो बिल्कुल गलत तरीका था, लेकिन विनेश ने, हमारी बेटी ने कदम वापस लिए, मैं उसकी सराहना करता हूँ। और अगर वो 2 महीने का अगर वो अंतिम पर मानसिक तनाव नहीं आता तो वहाँ पर ब्रॉन्ज की बजाय गोल्ड में बदलती। अब जो पेरिस की लड़ाई होगी हम इसमें साबित करके दिखाएंगे भाई हमने भी को मेहनत कराई है, हमारी गुड़िया ने भी मेहनत करी है। हाँ मेडल लेके आएंगे हम, इसमें कोई शक नहीं। हम हमारे देश की झोली में पेरिस में से जो अपने ओलंपिक होगा, देश के झोली में मेडल डालेंगे। इनसे बात करके हमने जाना कि अंतिम के तो खून में ही स्पोर्ट्स दौड़ता है, पर इसके बावजूद पूरे परिवार ने उस समय बड़ा कठिन समय देखा जब विनेश फोगाट के साथ इनकी एशियाई गेम्स कोटा को लेकर विवाद हुआ। अंतिम के पिताजी से बात करके हमने जाना कि किस तरह पूरा परिवार मेहनत कर रहा है देश के लिए मेडल लाने के लिए। आगे चल के हमने जाना अंतिम से ही उनकी माताजी के बारे में। आइए सुनाते हैं आपको। तो अभी हम मम्मी जी के पास भी आके बैठे हैं। मम्मी जी जो अंतिम को खिलाती है, पिलाती है और इनको एकदम रिष्ट पुष्ट बनाती है। तो अंतिम, मम्मी का कितना बड़ा योगदान है आपके इस सफ़र में, थोड़ा उसके बारे में बताओ। जैसे मम्मी पापा का जो शुरू से स्पोर्ट है, मम्मी पापा हमेशा से सपोर्ट करते हैं खाने पीने में या फिर किसी चीज़ में। मतलब सुबह मम्मी जूस निकाल के देके आती है, बादाम वगैरह के देके आती है। अगर घर पे कोई ना हो तो पैदल भी चली जाती है देने के लिए। मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझे। अब आगे जो ओलंपिक्स है उसकी क्या तैयारी चल रही है? अभी कितना कम ही समय बचा है, अब तो कुछ ही महीने बचे हैं। क्या तैयारी चल रही है, कैसी चल रही है, उसके बारे में थोड़ा बताओ हमें।
हाँ, वैसे तो अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, कोच भी ध्यान रखते हैं, फिजियो भी है मेरे पास ने जो इंजरी से का भी सभी चीज़ों का ध्यान रखता है। मम्मी पापा भी टाइम पे सब कुछ दे के आते हैं, बादाम भी, जूस भी, नारियल पानी भी, मन का भी, जो भी होता है सभी मतलब पूरा ध्यान रखते हैं। अभी तो मतलब कहने को 4 ही महीने 5 ही महीने बाकी हैं जी। ओलंपिक के। जी इस बार सोचते ये रहे कि वे ओलंपिक से मेडल लेके आऊँ। जी, और इस बार कोई दिमागी रूप से भी कोई टेंशन नहीं है आपको अब, क्योंकि जितना भी वो पहले का था जो चल रहा था, विनेश फोगाट का भी सब चीज़ खत्म हो गई। अब आप अपने दम पर सामने आके खड़े हुए और अपने दम पे जो आपने मेडल जीता उसी की वजह से अब आप ओलंपिक्स में जा रही हैं। तो बहुत अच्छी फीलिंग होगी ये। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा आगे भी करें और जब आप पेरिस में जाएं तो ज़रूर इंडिया के लिए मेडल लेकर आए, यही उम्मीद है हमें आपसे। अभी ना मैं आपको कुछ बहुत ही स्पेशल 2 चीज़ें दिखाने वाली हूँ, वो 2 चीज़ें जिसने हमारी रेसलर को एक्चुअल पहलवान बनाया है। आ जाओ, ये देख रहे हो आप, ये प्यारी सी भैंस, यही है वो भैंस जिसका दूध पी के हमारी पहलवान बनती है। हेलो, ज़्यादा पास नहीं जाऊंगी मैं क्योंकि डर लगता है मुझे। एक और चीज़ दिखाती हूँ, इधर देखो, ये ढेर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये नारियलों का ढेर। ये पहलवान की प्रैक्टिस के बाद जो वो नारियल पीती है, नारियल पानी पीती है, उसका ढेर यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमारी उम्मीद यही रहेगी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की राइजिंग स्टार ऑफ दिस ईयर भी रहे हमारी अंतिम। और इनसे बातचीत करी हमने आज, इनकी प्रैक्टिस से लेकर इनकी डाइट से लेकर सब चीज़ों के बारे में हमने आज जाना इनसे। और जिस तरह से प्रैक्टिस कर रही है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रही है, आगे बहुत अच्छा करेंगी, इसी की हम उम्मीद रखते हैं। और आज के हमारे शो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। तो देखा आपने कितना संघर्ष किया है अंतिम पंघाल और उनके परिवार ने ओलंपिक तक पहुंचने के लिए। पूरे देश की दुआएं अंतिम पंघाल के साथ हैं। हमें उम्मीद है कि ये जाबाज खिलाड़ी देश के लिए 2024 के पेरिस ओलंपिक से गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएंगी। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया केंट आरो। देश की शान बढ़ा दो, खिलाड़ियों दिखा दो दम। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी और ओलंपिक स्टार के साथ। नमस्कार। जी हाँ, सिर्फ केंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस। और सर्विस मिले सबसे फास्ट। केंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें।